दोस्त, तुमको नहीं लगता कि कभी कभी तुम बेसिकली थकान महसूस करते हो? ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं कि ना करूं, कि ज़िंदगी ऐसे ही चली जाने दूं। तो बेसिकली आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में लगता है कि जब सब व्यर्थ ही हो जाना है तो हम क्यों करें। बेसिकली थकान हमको इस वजह से नहीं लगती कि हम थके हुए हैं। थकान हमको इस वजह से समझ में आती है क्योंकि हम गलत तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हैं। हम दूसरों को देख के दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। तो थकान बेसिकली फिजिकली ही नहीं होती कि तुम काम ज़्यादा कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, कि इसके बाद सब ठीक है, रेस्ट हो गया, अब इससे थकान लगी है। कई प्रकार की समस्याएं, कभी कभी हम अपने विचारों से भी थक जाते हैं। काम गलत पकड़ लिया तो थकान महसूस होती है। कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमको पसंद नहीं होता है, उसकी वजह से भी हमको थकान का अनुभव होता है। थकान सिर्फ फिजिकली तौर पे ही नहीं संभव है, मेंटली भी दिक्कत करती है। जब हम मेंटली परेशान होते हैं, जो हम करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते हैं, या हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से हमको कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें। तो उन्हीं समस्याएं ऐसे होती क्यों हैं, और समस्याएं आती हैं तो क्या बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किस कारणवश से हम किसी भी चीज़ को अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर भी हमसे वो काम नहीं हो पाता है। बेसिकली क्या हम वो जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या दूसरों को देख के दूसरों के जैसा बनना, दूसरों के जैसा सोचना, इस वजह से हम परेशान हैं। हमारी प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, ये परेशानी क्यों है, ये प्रॉब्लम जो हो रही है, क्या ये प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम दे रही है, या हम कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं, या जो हम चाह रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, या हम कनेक्टेड नहीं है, या हम अपने जैसा काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से हम अधूरा महसूस करते हैं? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हमको थकान का महसूस होता है? क्या हम कंपैरिजन में अपनी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, या हम कुछ करते हैं, थोड़ी देर एक्साइट होते हैं, फिर वही हमारे अंदर खालीपन और डिप्रेशन आ जाता है, या अकेलापन महसूस होने लगता है? तो इसके पीछे ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम जो बेसिकली है बड़े पीड़ित रहते हैं, दूसरों को देख के दूसरों के जैसा बनने लगते हैं। दूसरे ये कर रहे हैं तो हमको भी ये करना है। दूसरों की थिंकिंग जो है वो अपने खोपड़ी में थोप लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो बेसिकली क्या हम अपने लाइफ को अपनी तरीके से चला रहे हैं, या हम समाज के एक्सपेक्टेशन पे जी रहे हैं, या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे जी रहे हैं, या हम किसी कल्चर को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस कर लिए हैं, या हम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं जो हम हैं। बेसिकली बैक टू द वाम जैसा बोलता है सिग्मल फ्रॉड, की हम जैसा वहाँ जो हमारा असली अस्तित्व है उसको हम भूल चुके हैं। हम पेरेंट्स के कहने पर कोई डिसीजन लेते हैं, या पेरेंट्स हमारे ऊपर जानबूझकर थोपते हैं, या सोसाइटी हमसे चाहती है कि तुम ये बनो, ये करो। सोसाइटी के हम वैलिडेशन के भूखे, या हम डरे हुए हैं कि ये हमसे नहीं होगा तो क्या होगा। तो बेसिकली कंपैरिजन कि यार फलाने अच्छा कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, या हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी किसी दूसरे के हवाले तो नहीं कर दी है, जहाँ ड्राइवर कोई और है, या कोई और जो है हमको चला रहा है, और हम अंदर से परेशान होते हैं। हम बेसिकली पैसेंजर हैं। तो कहने का ये अस्तित्व है कि भाई प्रॉब्लम हमारे डेस्टिनेशन की नहीं है। क्या हमने प्रॉब्लम को चूज करते वक्त ही जो हमको जैसा बनना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वैसा हम कर नहीं पा रहे, इस वजह से हम जो है परेशानी का बोझ लेते हैं, या समाज ने कंडीशन बना रखी है कि ये सही है, ये बुरा है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये पावर, ये स्टेटस, ये प्रतिभा, ये सम्मान, इसके कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम वो नहीं पूरे हो रहे। तो परेशानी कहाँ है, उस परेशानी का सल्यूशन क्या है? तो इसी को विचारक जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि इंसान को अपनी सोच का मालिक नहीं है, सिस्टम का प्रोडक्ट है। ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है, सोसाइटी जो कहती है कि ये अच्छा है तो हम वही करते हैं, ये बन जाओगे तो ये सुख मिल जाएगा, ये पा जाओगे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली
क्या तुम अपनी जो खुद को समझ पा रहे हो, खुद की थिंकिंग को जान पा रहे हो, खुद को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को समझ रहे हो, या भेड़ चाल दुनिया की सोच पे, दुनिया के थॉट्स पे तुम जी रहे हो, दुनिया के विचारों को अपने खोपड़ी में डाल लिए हो जो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। तो यही सारी समस्याएं तो कहीं नहीं है जो हमको परेशान करती हैं या हमको प्रॉब्लम देती हैं। जैसे क्या है कि तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, पर सोसाइटी तुमसे चाहती नहीं, तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं बनना, तुम इसलिए नहीं हो, फलाने का लड़का ये कर रहा है, ढिकाने का ये कर रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। कहीं तुम इस ट्रैप में तो नहीं फंसे हो? प्रॉब्लम क्या है? तुम बेसिकली सक्सेस चाहते हो, या कंपैरिजन ने उस सक्सेस को पुश कर दिया है कि यही सक्सेस है? सक्सेस का मापदंड क्या है? तो बेसिकली तुम अपनी आइडेंटिटी को क्लियर किए हो कभी कि नहीं करे हो कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है? तुम सोसाइटी के सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, सोसाइटी का एक चेहरा हो, सोसाइटी का एक इमेजिनेशन हो, जिस प्रकार से तुम उसको इमेजिन करके चल रहे हो। कि आइडेंटिटी तुम्हारी क्या है? तुमको पता है कि तुम कौन हो? ये क्लियर है कि तुम्हारी डिजायर क्या है? तुम बनना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो जिंदगी में? या तुम दूसरों से जो चाहते हो वो तुम्हारा खुद का है भी, या तुमने सोसाइटी से उधार ले लिया है कि ये पद है, ये पावर है, ये प्रतिष्ठा है, ये सम्मान है, ये जॉब है, ये स्टेटस है, ये रोल है। तो बेसिकली तुम तुम्हारा मेन जो समस्या है कि जो तुम कर रहे हो वो तुमने चुना है अपनी फ्री इच्छा से, या तुमको फोर्स कराया गया है घर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और भी जो तुम्हारे कोई इम्पोर्टेंट लोग हैं या जिनको तुम मानते हो, जिनके इन्फ्लुएंस में तुम बंधे हो, या तो ये सारी चीज़ें इमोशनली जब वो चीज़ें नहीं पूरी होती, या तो क्योंकि वो तुम्हारी डिजायर कभी थी ही नहीं, वो तुमने बारोड ली थी, या फोर्सफुल तरीके से तुमको वो काम करने के लिए दिया जा रहा है, जहाँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा फिर भी तुमसे वो काम कराया जाता है। यही तुम्हारी थकान है, यही तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, जिसको तुम समझ रहे हो कि यार मैं कहे परेशान हूँ, सब कुछ करने के बाद भी ये बोर्डसम, ये नीरसपन, ये परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों आ रहा है? तो बेसिकली वो थकान तुम्हारी नहीं है, वो समाज की थकान है, कि कल्चर की थकान है, कि अगर तुम ये काम करोगे तो लोग ये कहने लगेंगे कि यार ये फलाने के अभी पढ़ने लिखने की उम्र में है, ये ठेला लगाने लगा, ये कमाने लगा, ये कुछ करने लगा। तो बेसिकली हम लोग सब पूरी जिंदगी में रोल ही तो जी रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रोल है। कोई कोई दुकान का काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई फार्मर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ भी किसी पद पे बैठा है, कोई किसी जॉब पे है। तो बेसिकली हमारा रोल क्या है? हमारा रोल तो हम सिर्फ ह्यूमन ही है पहले, बाद में हमने अलग अलग प्रकार की इमेजिनेशन क्रिएट कर रखे हैं इसी सोसाइटी पे। पर हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। एक्चुअली में समाज कुछ नहीं कहेगा, वो हमारे दिमाग में हमने स्टोरी बना रखी है, और वही जो है हमको, जब हम कंपैरिजन के उसमें फंस जाते हैं, कंपैरिजन का भूत हमको थका देता है कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, उसको लोग सम्मान दे रहे हैं, मुझको तो कोई जानता ही नहीं है। तो बेसिकली तुम परेशान इस वजह से हो क्योंकि तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम दूसरों से इमेजिनेशन, अपनी जिंदगी को इमेजिन कर रहे हो, बारोड कर रहे हो, तुम्हारी खुद की नहीं है। तुम पहले यही नहीं समझ पा रहे हो कि तुमको चाहिए क्या, तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, क्या जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे पास चॉइस है, या तुम्हारी है, या सदियों से वो चॉइस तुमने बारोड करके ली है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो उसको कुछ मालूम नहीं होता है, हम सारी चीजें सोसाइटी से ही लेते हैं, जैसा कि विचारक लक्कन कहता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम सारी चीजें सोसाइटी से लेते हैं, तो फिर हम जब सोसाइटी से सारी चीजें लेते हैं तो वो हमारी सेल्फ की कहाँ हुई, हमारी उसमें चॉइस कहाँ है, हमारा उसमें आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? वो तो सब हमने बारोड चीजें ली हैं, और उसी को हम अपना मान के, वही जो सब लोग करते आ रहे हैं सदियों से, सदियों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही चीजें हो रही हैं, वही गाड़ी, वही घर, वही पद, वही पावर, वही प्रतिष्ठा। तो तुम कौन सा कुछ नया कर दे रहे हो? तो तुम किस चीज के लिए, क्या तुमको यही थकाए दे रहा है?
यही कंपैरिजन कराए दे रहा है, या तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाह रहे हो वो पर्पज नहीं ढूंढ पा रहे हो, या बेसिकली तुम्हें जो वो नीरसपन है, जिस जो तुमको खालीपन महसूस हो रहा है, वो तुमको परेशान कर रहा है कि मैं लाइफ में ये कर सकता था पर मैं कंपल्सन के जरिए, फोर्स के जरिए या किसी दबाव में ये काम कर रहा हूँ जहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। तो बेसिकली समस्या क्या है? सिस्टम हमसे करवाना चाह रहा है या हम खुद अपने मन से कर रहे हैं? तो जब हम सिस्टम से, जहाँ हमारा मन नहीं है, सिस्टम हमसे चाहता है, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छा नाम बनाए, सम्मान, लेकिन जब वो नहीं होता, तुम बनना चाहते हो कुछ और, सोसाइटी तुमको बनाना चाहती है कुछ और, तो बेसिकली तुम लोगों की नकल करते हो कि ये फलाना फैशन चल रहा है, ये फलानी गाड़ी है, ये फलाना आईफोन है, ये फलानी टॉप लेवल की एजुकेशन है। पर क्या एक्चुअली में वो एजुकेशन से तुम संतुष्ट हो? वो तुम्हारा खुद का अ, चुना हुआ चॉइस था, विकल्प था, या सिर्फ तुमने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया है कि जो सब लोग कर रहे हैं, जो सब लोग जी रहे हैं, वही मुझको जीना है? और फिर जब वो चीज़ें तुम्हारा असली उन पे मन होता नहीं, सिर्फ तुमको दबाव में, कंपल्सन के जरिए तुम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, और जब तुम्हारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती तो तुमको लगता है मेरी ज़िंदगी रॉन्ग चल रही है, मैं मेंटली बर्न आउट हो गया हूँ, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि तुम एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीज़ों के शिकार हो जाते हो। इमोशनली किसी से चाहते हो कि कोई तुमको वैलिडेट करे, तुमको सराहे, तुमको एक प्रकार से सम्मान दे, ताली बजाए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे जब अगर ये चीज़ें नहीं पूरी होती या नहीं मिलता तो तुमको लगता है यार मेरी ही ज़िंदगी में ये सब समस्याएं क्या हैं। पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हर आदमी अंदर से ही कुछ ना कुछ यही समस्याएं झेल रहा है, सबकी ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है। जब हम उससे समझते हैं, उससे बैठ के बात करते हैं, तब हम उसके अंदर को जान पाते हैं। बाहर से तो कोई भी चीज़ हो अच्छी ही दिखती है, कभी भी किसी चीज़ को अगर आप कवर से जज करेंगे तो वो हमेशा आपको अच्छी ही दिखेगी, लेकिन जब आप उसके अंदर झांकेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आता है। और यही इम्पटीनेस हर इंसान फील करता है, हर इंसान सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग मेरे को कैसा, बाहर अपनी एक इमेज बनाता है, एक आई, एक मी की बाहरी, मतलब मी वाले जो दूसरों का इमेजिनेशन या दूसरों का परसेप्शन किस तरीके से है, और मैं कैसे दूसरों को देखता हूँ, दूसरे मुझको कैसे देखते हैं। तो यही समस्याएं हैं जो सदियों से लोग अपने बारे में न सोच के दूसरों के कंपैरिजन, दूसरों के परसेप्शन, दूसरों की थिंकिंग को अपने दिमाग में डालते हैं, उससे कंपेयर करके फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं। जब हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपनी उससे बहाने लगते हैं, अपने फ्लो से चलने लगते हैं, अपनी थिंकिंग विवेक से जब हमारा ईगो खत्म हो जाता है, बेसिकली जो तुम्हारा ये मैं है, ये मैं सब कराता है। मैं क्या है? सेल्फ जो तुम्हारा है वो तुमको परेशान कर रहा है। अब ये मैं कौन है जो तुम बोल रहे हो, या बॉडी है, या खून है, या जो लैंग्वेज है? क्योंकि ये जो मैं है और दूसरे हैं, इसमें कंपैरिजन होता है, और जहाँ से कंपैरिजन शुरू होता है वहीं से कंडीशनिंग पैदा होती है, और जब कंडीशनिंग पैदा होती है तो वो बेसिकली डिवीजन करती है, और जब डिवीजन करती है तो फिर उससे क्या होता है, एक यूनिटी नहीं बनती है, कंट्रोल जो होता है वो नहीं बन पाता है, जिससे समस्याएं क्रिएट होने लगती। फिर हम लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से, अपनी आइडेंटिटी जो हमने बना रखी है, पर वो एक्चुअली हम इल्यूजन में ही जी रहे हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी है, पर वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। जिससे हमको चैलेंज की प्रॉब्लम फेस होती है कि क्या हम सच में जो हम जी रहे हैं वो सही है। पर जब हमको ये पता लगता है कि बेसिकली हम अप्रूवल के भूखे हैं, कंपैरिजन के, स्टेटस के, पावर के, पद की, प्रतिष्ठा के, सम्मान के, दूसरों को वैलिडेशन, परसेप्शन देखते हैं, वही अप्रूवल, वही परेशानी हमको मिलती है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को तभी बदल सकते हैं जब हम अपने बारे में सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा डिसीजन जो मेरा है, जो मैं खुद करना चाहता हूँ, उसको मुझे किसी ने थोपा नहीं है। तो जब आप रिवर्स थिंकिंग, एक छोटा डिसीजन अपने लिए लेंगे, थोड़ा डिटैच करेंगे, कंपैरिजन बंद करेंगे, तभी जो आपकी लाइफ में जो आपकी फीलिंग है, जो आपने बारोड़ ज़िंदगी अब तक जी है, थकान महसूस करी है, एनर्जी आपकी डाउन हुई है,
तब ये सारी चीज़ें आपकी कम हो सकती हैं, जहाँ आपको एक अवेयरनेस मिलेगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, आप अपने मन के मालिक बनेंगे। तो वही है ना कि मन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को अगर आप मजबूत करेंगे तभी आप जो है, मन को अगर मना लेंगे तो ना सोसाइटी की दिक्कत होगी, ना कंपैरिजन की दिक्कत होगी, ना सोच की दिक्कत होगी। तो जिंदगी अपनी थी पर रास्ते सबके थे, चलते रहे हम पर फैसले कभी अपने न थे। तो जब तक आप अपने फैसले नहीं लेंगे, जिंदगी को दूसरों की न स्टेयरिंग से, दूसरों के विचार से, दूसरों की थिंकिंग से, दूसरों के इमेजिनेशन और रोल से चलाएंगे, तब तक यही समस्याएं होंगी। अल्बर्ट कामस कहता है कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है। जिंदगी में हम मकसद ढूंढते हैं कि हमको मीनिंग मिल जाए, पर मीनिंग मिलती कहाँ है, मीनिंग बनानी पड़ती है। तो जो तुम बनाना चाहते हो, जो तुमको अच्छा लगता है, उसको क्रिएट करो। दूसरों का बारोड ले रहे हो इसीलिए तो तुम सेटिस्फाई नहीं हो, इसीलिए परेशान हो। तो ऐसी ही जानकारी और ब्रूटल तुझ के लिए चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दे। जय हिंद दोस्तों।